प्रधानमंत्री की एक स्कीम थी अग्निपथ योजना को लेकर, जिस पे उन्होंने कहा था कि 18 साल के बाद जो 12वीं पास होते हैं बच्चे, उनके लिए ये स्कीम रहेगी जिसमें उनकी डिसिप्लिन दिया जाएगा और फिर आगे जाकर वो आर्मी में सहायक कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। और एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन इसके बाद जो है आप देखेंगे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार में इस तरीके के प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। रेलवे में गाड़ियाँ जो है वो जलाई जा रही हैं, पत्थरबाजियाँ हो रही हैं। इसे आप किस तरीके से देखें? सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने देश की सारी संपत्ति बेच दिया। सरकारी नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, सब बंद है। रेलवे प्राइवेट जा रहा है, एयर इंडिया बिक गया, अभी अंबुजा सीमेंट बिक गई, लाइफ इंश्योरेंस बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, गोदी बिक गई। मतलब कितनी चीज़ें गिराई हैं, सैकड़ों चीज़ें बिक गई हैं, सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई। तो लोगों को थोड़ा सा उम्मीद नज़र आती है कि कहीं नौकरी मिलेगी। तो वहाँ अब आपने जो शर्त लगा दी, इतनी साल की उम्र है और उसके बाद जो है उसमें से सिर्फ 25% को परमानेंट किया जाएगा। और ये इन सब चीज़ों को कुछ लोग जो है पहले तैयारी कर रहे थे, अब उनकी उम्र बढ़ गई है, उनको नहीं लिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी को पहले एक बार बैठक करना चाहिए, लोगों से राय बात करना चाहिए। ये जिस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है कि साहब ने, बादशाह ने बोल दिया तो बोल दिया। अरे आप बादशाह नहीं हैं, आप चुने हुए आदमी हैं, लोगों ने चुन के दिया आपको। इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपोजिशन को बुलाएं और उनसे डिस्कस करें अच्छी तरह से, उसके बाद कोई ऐलान करें। तो आप लोगों में नफरत है, लेकिन आप देख रहा हूँ ये तो मुसलमान है नहीं, ये तो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला के खिलाफ जो बोला है उसके तो है नहीं, ये तो देश की आम जनता है। आप चलाएं गोली, मालूम पड़ेगा इनको कि ट्रेन जल रही है। अब रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करने के लिए किसी ने ट्रेन नहीं जलाया, किसी ने रास्ता नहीं रोका, लोग उनको गोली मार दी गई। और लोगों को पकड़ के पुलिस स्टेशन में ऐसा मार रहा है जैसा लगता है कि कोई जो है कसाई जो है शायद इस तरह से किसी जानवर को नहीं मारता होगा। तो ये हो रहा है। अब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि जो भी कदम उठाएं ज़रा सोच समझ के उठाएं। अंतिम सवाल है कि आपको क्या लगता है कि देश में जो मुस्लिम हैं वो असुरक्षित हैं, आप कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। ये तो एक सवाल किया गया कि क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा असुरक्षित मुसलमान भारतवर्ष में है? कहाँ है? सबसे असुरक्षित जगह बनती जा रही है। और अब आपने अगर सुना होगा तो जो जेनोसाइड के दुनिया के प्रेसिडेंट, उस कमेटी के हेड, उसके प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ, नरसंहार की तरफ बढ़ रहा है। 8 कदम बढ़ चुका है, कुछ ही बाकी है और लाखों लोग मारे जाएंगे, खून की नदियाँ बहेंगी। इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जहाँ रवांडा और कहाँ का नाम उन्होंने लिया कि मैंने जिन जिन मुल्कों की निशानदेही की थी, मैंने जो कहा था ये होने वाला है वो सब हुआ। मेरा जो सर्वे है वो गलत नहीं होता है। तो अब इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब वो लोग कह रहे हैं कि जो हालत श्रीलंका की हो गई है, ये हालत भारतवर्ष की ना हो जाए। अभी मैं सुबह टीवी सुन रहा था, कह रहे कि पेट्रोल डीजल कम होता जा रहा है। डीजल पेट्रोल का दाम दूसरे मुल्क बढ़ाते जा रहे हैं। अगर पंप तो यही तो होता, यही शुरुआत हुई थी श्रीलंका में। हम सब यहीं रहते हैं, हमें फ़िक्र है हमारे देश की। हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, कुछ लोग आकर के उसको बर्बाद कर रहे हैं। मैं भारतवर्ष की आम जनता से कहना चाहता हूँ, सड़कों पर निकलिए और ये जो लड़ाई आपस की है हिंदू मुस्लिम की, इसको ख़त्म कराकर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई ख़त्म करके देश कैसे आगे बढ़े, हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात कैसे अच्छे हों, लोग हमसे अच्छी बातें करें, हमारे दोस्त बने, उस तरफ कदम उठाना चाहिए। हम लाल आंख दिखाऊंगा, किधर लाल आंख दिखाया चाइना को? और 56 इंच का सीना किसको दिखा रहा है? 56 सीना? अरे दिखाओ ज़रा, कुछ लगे कि मुल्क के आखिरी आदमी का पेट भर रहा हो और मुल्क के आखिरी आदमी तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। आप सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं ये और कुछ नहीं करते। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।